हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के पाठ 8 की कहानी को पढ़ेंगे। और आज की कहानी पढ़कर हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इमेजिन करें कि रात को आप खाना खाकर आराम से अपने बेड पर सो गए और जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अपने आप को एक समुद्र के किनारे पाते हो और आप देखते हो कि आपके सर से पांव तक सैकड़ों छोटे छोटे चींटियों के साइज के आदमी, औरत, बच्चे वो आपको रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रस्सी आपके लिए एक आसान से तागे की तरह होगी जिसे आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो आपको कैसा फील होगा। हमारी कहानी में आज एक ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में और एक ऐसे ही जगह के बारे में बताया जाएगा जिसको पढ़कर और सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। लिलीपुट एक जगह का नाम है बच्चों, और गुलिवर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, ये हमारी कहानी का मुख्य पात्र है और ये एक जगह का नाम है, ये एक प्लेस है। तो आइए हम देखते हैं कि व्हेन गुलिवर वॉज इन लिलीपुट, कि जब गुलिवर नाम का ये व्यक्ति लिलीपुट में था तो उसके साथ क्या होता है। पहले हम अपने बोर्ड को इरेज करते हैं और दूसरी स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए आप, यहां पर इतना एक आदमी है जो बहुत बड़ा है और उसने अपने हाथ में एक चींटी की तरह एक आदमी को पकड़ रखा है। आप देख सकते हैं बगल में चित्र बना हुआ है और इस चित्र के साथ हम कहानी की शुरुआत करते हैं। वंस देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। गुलिवर नाम का एक नाविक था। सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स बोट, जो नाव चलाता हो या जो हमेशा नाव पर बैठकर समुद्री यात्राएं करता हो, उसे हम अंग्रेजी में सेलर कहते हैं और हिंदी में नाविक कहते हैं। तो वंस देयर वॉज सेलर नेम्ड गुलिवर। गुलिवर नाम का एक नाविक था, एक सेलर था जो हमेशा समुद्री यात्राएं करता रहता था, बड़ी सी शिप पर बैठकर यात्राएं करता था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज। वॉयज का मतलब होता है यात्रा, तो सी वॉयज समुद्री यात्रा को, ठीक है ना, समुद्री यात्रा को इंग्लिश में बच्चों सी वॉयज कहते हैं। तो एक बार वंस ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज विथ हिज फेलो सीमेन। फेलो मतलब साथ के लोग, साथ वाले, ठीक है। तो अपने बाकी के साथ के जो सीमेन थे, जो नाव पर काम करने वाले जो लोग थे, जो समुद्री यात्राएं में उसके साथ रहते थे, उनके साथ वो एक बार समुद्री यात्रा पर निकला। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ फियर्स स्टॉर्म एट द सी। और एक दिन यात्रा करते समय बहुत ही भयंकर तूफान आया। ठीक है, आंधी तूफान तो आप सबने भी देखा होगा। तो एक दिन बहुत भयंकर समुद्री तूफान आया। हिज शिप सैंक। उसकी जहाज जो थी, पानी की जो जहाज, जिस जहाज पर वो जा रहा था, वो पानी का जहाज तो डूब गया। बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड। लेकिन गुलिवर तैरकर पास के, नियर बाय मतलब पास वाले, आइलैंड पर, टापू पर पहुंच जाता है। आपने भूगोल की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि टापू पानी से घिरे रहने वाले, चारों तरफ पानी से घिरे रहने वाले किसी स्थान को हम टापू कहते हैं और इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। तो जहाज, पानी का जहाज डूब जाने के बाद गुलिवर नाम का यह व्यक्ति तैरते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंचता है, एक आइलैंड पर पहुंचता है। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। और उस जगह का नाम था, जिस आइलैंड पर, जिस टापू पर वो पहुंचता है, उस टापू का नाम था लिलीपुट। नाम से ही लग रहा है ना, नाम को उच्चारण करने में ही, नाम को प्रोनाउंस करने में ही लिलीपुट लग रहा है कि उस जगह से किसी छोटी चीज का वर्णन किया जाएगा। When he reached there, जब वह वहां पर पहुंचा,
देयर वॉज ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। ही सून फेल अस्लीप, और चूंकि तैर कर आया था, तैर कर आने में बहुत ताकत लगी, उसे थकान हो गई और किनारे पर आते ही, उस टापू पर पहुंचते ही वह सो गया। वाइल ही वॉज अस्लीप, वाइल मतलब जिस समय वो सोया हुआ था, अस्लीप का मतलब सोया, अस्लीप का मतलब सोया हुआ था। ठीक। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टाइनी पीपल, तो सैकड़ों, हंड्रेड्स का मतलब, हंड्रेड्स शब्द का मतलब हुआ सैकड़ों, मतलब कई सौ। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टाइनी पीपल केम देयर एंड टाइड हिम अप विथ रोप्स, तो सैकड़ों, वो बहुत छोटे छोटे साइज के आदमी, औरत, बड़े, बूढ़े, बच्चे, सभी वहां पर आते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। वेन ही वोक अप, जब वो सोकर जगा, ठीक है, वेन ही वोक अप, वोक अप मतलब जगना, जब वो सोकर जगा, ही वॉज सरप्राइज, वो देखकर हैरान हो गया। सरप्राइज मतलब जब किसी चीज को देखकर या सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, तो वो सरप्राइज था टू सी सच टाइनी पीपल, ऐसे, सच का मतलब यहां पर क्या है, ऐसे छोटे लोगों को देखकर वो बहुत हैरान था। मैंने बताया आपको कि आप अचानक सोकर उठे और आपको चींटियों के साइज के आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े आसपास दिखाई दें, तो आप भी हैरान होंगे, हम भी हैरान होंगे, और वैसे ही ये गुलिवर भी हैरान हो गया। अब देखते हैं कि हैरान होने के बाद आगे कहानी में क्या होता है। ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, जब वो सोकर जगा तो सबसे पहले वो उन लोगों का दोस्त बना। सबसे पहले उसने उन लोगों के साथ बहुत ही मित्रतावत व्यवहार किया, उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव किया और उन सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन छोटे छोटे लोगों को यह समझ में आ गया कि इस विशाल आकार के आदमी से हम सबको कोई खतरा नहीं है और हम सब सुरक्षित हैं। तो वो सब भी उसे खोल देते हैं, अनटाइड रोप्स, उन लोगों ने गुलिवर की रस्सियों को खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। एंड गेव हिम फूड टू ईट, और उसे खाना दिया, खाने के लिए। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो टाइनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम। अब जब वो आदमी छोटे छोटे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी खाने की चीजें भी उन्हीं के हिसाब से छोटी छोटी होंगी। तो उनके जो रोटियां या ब्रेड आप कह सकते हैं, लोव्स मतलब होता है ना, लोव्स ऑफ ब्रेड, तो उनके जो ब्रेड्स थे, उनकी जो रोटियां थी, वो इतनी छोटी थी कि गुलिवर 10-20 एक बार में खा जाया करता था। ठीक, वर सो टाइनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, एक बार में। एट अ टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार में या एक साथ में। तो एक साथ वो 10-10 रोटियां, 10-10 ब्रेड खा जाया करता था। फॉर लंच ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, लंच में, लंच विशेष रूप से हम दोपहर को खाने को कहते हैं, तो दोपहर को वो हजारों लोव्स ऑफ ब्रेड खा जाया करता था, ब्रेड के पैकेट्स खा जाया करता था। 100 कॉलीफ्लावर्स, फूल गोभी, ये तो आप सब जानते भी होंगे, 100 फूल गोभी, और 100 शीप, और 100 भेड़े भी खा जाया करता था। इसका मतलब कि वो मांसाहारी भी था, वो नॉन वेजिटेरियन था। ठीक, ब्रेड, फूल गोभी और भेड़े, ये उन छोटे छोटे लोगों ने इसे खाने के लिए दिया। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। टुक हिम मतलब लेकर गए। ये छोटे छोटे लोग पहले तो उसकी रस्सी खोलते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उसके बाद उसे अपने राजा और रानी के पास लेकर जाते हैं। द किंग्स हैंड वॉज सो टाइनी, राजा का हाथ इतना छोटा था
कि हैंड शेक करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए गुलिवर की सिर्फ एक उंगली ही काफी थी। ठीक, यहां पे लिखा है ही हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हैंड। एवरीथिंग वॉज सो टाइनी दैट ही लुक्ड लाइक अ जायंट अमंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट। हर चीज लिलीपुट में इतनी छोटी थी कि उन सब चीजों के सामने ये गुलिवर एक जिन्न की तरह लगता था। जिन्न तो आप सबने देखा होगा टीवी में, कहानियों में। जिन्न बहुत बड़े आकार का होता है और प्रकट होते ही वो हमसे हमारी विश पूछता है। तो वो उन लोगों को बीच में एक जायंट, एक जिन्न की तरह दिखाई देता था। These tiny people were very kind and helpful। अच्छा, ये लोग साइज में तो बहुत छोटे थे, लेकिन बड़े दयालु और बहुत हेल्प करने वाले, मदद करने वाले लोग थे। They made a boat for him। इन सब ने मिलकर गुलिवर के लिए एक नाव तैयार की। It was time for Gulliver to leave for home। और अब बोट यानी कि नाव तैयार हो जाने के बाद अब गुलिवर के अपने घर वापस जाने का समय आ गया था। He was sad to leave his friends। लिलीपुट नाम की जगह पर ऐसे छोटे छोटे मित्र लोगों को छोड़कर जाना गुलिवर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत दुखी था। He got into the boat। लेकिन उसे अपने घर तो जाना ही था, तो he got into the boat। वो नाव में बैठ गया। got into का मतलब बैठ जाना। And sailed off as the tiny people waved him goodbye। और जब गुलिवर नाव में सवार हो गया तो लिलीपुट के राजा रानी और वहां के सभी निवासियों ने अपने हाथ हिलाकर, वेव करना मतलब हाथ हिलाना, तो अपने हाथ हिलाकर उन सब ने गुलिवर को अलविदा कहा, यानी कि जाते समय उसे बाय किया। और यहां पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा और इस कहानी को आप फिर से देखिएगा, वॉच द वीडियो। मैंने मोस्टली वर्ड्स की मीनिंग और स्टेटमेंट्स की मीनिंग आपके लिए लिख दिया है। आपको जहां प्रॉब्लम हो आप उसको फिर से देखिएगा, आपको वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।